दबाव नहीं लिया किसी इदारे का, ना मैंने कभी किसी इदारे की बात सुनी। मेरे को कोई नहीं बताता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, और मैंने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया जो मैंने किसी के कहने पे की हो, ना किसी की जरूरत नहीं मेरे को कुछ कहने की आज तक। इस मुल्क के अंदर कानून की, आइन की और हर तरह से डेमोक्रेसी की फेवर करते रहेंगे, उसी का प्रचार करते रहेंगे, उसी को नाफिज करते रहेंगे। किसी अनडेमोक्रेटिक सेटअप को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। किसी भी गैर जमहूरी सेटअप को कबूल नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है, इंसानों की नहीं। किसी की जुर्रत नहीं कि हमें डिक्टेट करे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने बता दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि ऐसा तासुर देना गलत है कि अदालतें आजाद नहीं। जजेस इंसाफ की सरबुलंदी के लिए सख्त काम कर रहे हैं। अदालत जो फैसला करना चाहती है करती है, किसी की मर्जी से नहीं करती। लोगों से झूठ मत बोलें, इदारों से एतमाद मत उठाएं। मैं कानून, आइन और जमीर के मुताबिक फैसले करता हूं। अली अहमद कुर्द साहब अदालत में आकर देखें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने कहा है कि कई अदालती फैसले माजी का हिस्सा हैं जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। हम अपना सर रेत में नहीं छुपा सकते, गलतियां तस्लीम करना चाहिए। तय कर चुका हूं कि माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। मीडिया आज़ाद हो तो अदलिया आज़ाद होती है। जस्टिस काजी फायजिसा कहते हैं कि आइन में बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। कायदे आज़म ने कहा था कि जमहूरियत मांगी नहीं जाती, ये लोगों का हक है। हिरासानी हकूक पर बात की जा सकती है। आइन इंसानी हकूक की जमानत देता है। लाहौर में आसमा जहांगीर रेफरेंस से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समेत सीनियर वकील ने भी खिताब किया। मुल्क में मौसम सर्द होते ही गैस लोड शेडिंग में इजाफा। गैस न आने के बाद शहरियों को मुश्किलात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस का प्रेशर न होने के बराबर। शहरियों की जिंदगी अजीरन। लाहौर की सूरत हाल भी कराची से मुख्तलिफ नहीं। लाहौर के बेशतर इलाकों से गैस गायब। खवातीन को खाना पकाने में दुश्वारी। कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में गैस की लोड शेडिंग जारी। कराची में आग लगने के एक दिन में 2 वाकयात। कराची के इलाके सदर में पेट्रोल पंप पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। पेट्रोल बहकर आने से सड़क को भी आग लगी। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक ऑपरेशन जारी रखा। 6 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। उधर लियाकताबाद 3 हट्टी पुल के करीब झुग्गियों में लगी आग भी बुझा दी गई। सर्दी में छत छिद जाने से झुग्गियों के मकीन परेशान। आतिशज़दगी के बाद मकीन अपना बच जाने वाला सामान देखते रहे। ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ सफारा। पीडीएम आज पेशावर में सियासी पावर शो करेगी। मौलाना फजलुर रहमान महंगाई के खिलाफ मार्च की क़यादत करेंगे। शहबाज शरीफ समेत पीडीएम के दीगर कायदीन भी मुजाहरे से खिताब करेंगे। बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 11 दिसंबर तक तौसी। शहबाज शरीफ रोस्टरम पर आ गए और कहा कि मेरे अकाउंट में एक ढेला भी नहीं आया। मेरे वज़ीर आला होते हुए बच्चों को अरबों का नुकसान हुआ। मैंने गन्ने की कीमत कम नहीं की ताकि किसान को नुकसान न हो। अदालत ने इस्तफसार किया कि इन सब बातों का इस केस से कोई ताल्लुक है। FIA के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो इन पर इल्ज़ामात हैं उसका ये जवाब नहीं देते। जो बातें ये अदालत में कर रहे हैं उनका केस से ताल्लुक ही नहीं। FIA ने चालान जमा कराने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत मांगी। उस्मान बुज़दार रिश्वतें लेकर ताजुनातियां कर रहे हैं। अता तारड़ का इल्जाम। कहा शहजाद अकबर वजीर आजम को बेवकूफ बना रहे हैं। FIA 14 रोज में चालान पेश करने का पाबंद है। हर पेशी पर 3-3 हफ्ते की मोहलत तलब की जाती है। FIA करप्शन का एक भी सबूत नहीं दे सका। बेबुनियाद केसेस बनाए गए। एहतसाब के नाम पर इंतकाम का अमल जल्द खत्म होगा। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने रद्द-ए-अमल में कहा, अता तारड़ से दरखास्त है हर पेशी पर वही पुराना राग अलापने के बजाय एक सादा सा सवाल कि शरीफ ग्रुप के क्लर्कों और चपड़ासियों के अकाउंट में 16 अरब रुपए कहां से आए का जवाब तो दे दें। तोशाखाना रेफरेंस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एहतसाब अदालत में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि पाकिस्तान का साबिक सदर और मौजूदा रुकने कौमी असम्बली हूँ रेफरेंस के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नैब ने झूठे और बेबुनियाद मुकदमात बनाए। अदलिया से इंसाफ की उम्मीद है। ऑर्डिनेंस के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। रेफरेंस वापस मुतालिका अदारे को भिजवाया जाए।
आसिफ अली जरदारी की एहतसाब अदालत से तोशाखाना रेफरेंस खत्म करने की इस्तदा। ऑपोजिशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से रोकने की हर कोशिश की। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ऑपोजिशन का रवैया देख लिया, वो इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इनके लिए टीटी हलाल और ओवरसीज का वोट हराम है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ इस वक्त खुद ओवरसीज हैं, उन्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि इमरान खान की वजह से उन्हें भी वोट का हक मिल गया। उन्हें पेरिस का वोट गुजरावाला में कबूल नहीं, लेकिन हुंडी का पैसा बैरून मुल्क कबूल है। मुश्तरका इजलास से पास बिल्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सेनेट से धोखाधड़ी से बिल पास कराई गई। ईवीएम बनाने के लिए 50 अरब रुपए चाहिए। 9 लाख ईवीएम होनी चाहिए, जिसमें 2 साल लग सकते हैं। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आइंदा जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, अभी इनमें 2 साल लगेंगे। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की कनकोट में मीडिया से गुफ्तगू। सिटीजन पोर्टल पर अवामी मसाइल के हल में सरकारी अफसरान की जालसाजी का इंकशाफ। जालसाजी में मुलव्विस सरकारी मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, अवामी मसाइल के हल में कोई कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गलत बयानी करने वाले अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिटीजन पोर्टल पर अवामी शिकायत को खुद मॉनिटर करता हूँ। वजीर आजम इमरान खान से चीनी ताजरों के वफ्द की मुलाकात। इमरान खान की चीनी ताजरों को तरजीही बुनियादों पर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। भारतीय सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू की वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीफ। कहा, इमरान खान समझदार इंसान है जिन्होंने मुस्बत इक़दाम किए। हमें दूरियां खत्म करने के लिए इक़दाम उठाना होंगे। मेरी ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक के लोग आज़ादाना तौर पर आ जा सके। इनकलाबी वज़ीर आज़म खित्ते की किस्मत बदल सकते हैं। इमरान खान और मोदी से गुजारिश है कि तमाम रास्ते खोल दिए जाएं। पाकिस्तान से बड़ी मार्केट कहीं नहीं। तजारत से पाकिस्तान और भारत को फायदा होगा। पंजाब के वस्ती शहरों की फजा जहरीली। साहिवाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 385, लाहौर का 374 रिकॉर्ड। आलूदगी के बायस बीमारियां फैलने लगी। स्मॉग की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम। धुआं देने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को जुर्माना 2000 रुपए तक होगा। फसलें जलाने और भट्टे के धुएं देने पर 50-50 हजार रुपए जुर्माना किया जाएगा। स्मॉग के बायस बनने वाली फैक्ट्री पर 50,000 से 1 लाख तक का जुर्माना किया जा सकेगा। तमाम महकमों को 50% गाड़ियां कम चलाने की हिदायत। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू। मूजी मच्छर के काटने से गुज़िश्ता रोज 3 अमवात जाँ बहक। तीनों अफराद का ताल्लुक लाहौर से था। पंजाब में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 236 केसेस रिपोर्ट। 176 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी में डेंगू के मजीद 16 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में डेंगू केसेस की तादाद 23,000 से जायद। लाहौर में 16,000 से जायद हो गई। कोरोना वायरस से 24 घंटे में 7 अफराद की जान चली गई। 319 नए केसेस। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता रोज 39,200 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.81% रही। कोरोना से मुतासिर 1077 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नूर मुकद्दम कत्ल केस। थेरेपी वर्क्स के मुलाजिम की मरकजी मुलजिम और तफ्तीशी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। अमजद नूर मुकद्दम के कत्ल के रोज जख्मी हुआ था। कार्रवाई न करने पर तफ्तीशी पर जाहिर जाफर से मिली भगत। सबूत मिटाने और जाहिर जाफर को फायदा पहुंचाने का इल्जाम आयद किया। कत्ल के मरकजी केस की समाअत 24 नवंबर को होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की उसामा सती कत्ल केस का जल्द फैसला सुनाने की हिदायत। फर्द जुर्म आयद हो चुकी। अदालत 3 माह में केस का ट्रायल मुकम्मल करे। मुल्जिम शकीर अहमद की दरखास्त जमानत के तहरीरी फैसले में हिदायत भी जारी की गई। डॉक्टर माहा से जुनेद और वकास ने ज्यादती नहीं की। डॉक्टर माहा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुल्जिमान के डीएनए सैंपल डॉक्टर माहा से मैच नहीं हो सके। अदालती हुक्म पर मुल्जिमान ने डीएनए के लिए खून के नमूने खुद दिए थे। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी।
मुलजिम जुनैद खान के वकील का कहना है कि डॉक्टर माहा की तरफ से लगाए गए ज्यादती के इल्जामात गलत साबित हो चुके। बच्चों को अदालत में न लाने पर अदाकारा वीना मलिक पर 10,000 जुर्माना, गवाहान पेश न करने पर भी 5,000 रुपए देना होंगे। अदालत ने आइंदा समात पर वीना मलिक को गवाहान के साथ पेश करने का हुक्म। पाक बांग्लादेश पहले T20 मैच में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी, आईसीसी की फास्ट बॉलर हसन अली को वार्निंग, एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया गया। आईसीसी के मुताबिक हसन अली ने आउट करने के बाद गैर मुनासिब रवैया इख्तियार किया। हसन अली ने अपनी गलती का एतराफ भी कर लिया। स्लो ओवर रेट पर बांग्लादेशी टीम को भी मैच फीस का 20% जुर्माना आए। पाकिस्तानी प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम एक बार फिर रिंग में उतरने को तैयार। 26 नवंबर को कोलंबियन हरीफ रॉबर बारीर से मुकाबला करेंगे। दोनों बॉक्सर दुबई में टाइटल एलिमिनेटर के लिए मद्दे मुकाबले आएंगे। मोहम्मद वसीम ने 12 मुकाबलों में 8 खिलाड़ियों को नॉकआउट किया, एक मैच हारे। रॉबर बरेरा ने 26 मुकाबलों में 13 मरतबा हरीफ को नॉकआउट किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद बच्चों की तालीम, सेहत, तफरीह और जहनी तरबियत के हवाले से शऊर उजागर करना है। बच्चों के सीखने और फलने फूलने के लिए महफूज माहौल जरूरी है। आज बच्चे पुरतशद्दुद तनाज़ात, अदम मसावात और गुर्बत से आज़ाद नहीं हैं। अमेरिका में 2 सयाह फॉर्म के कत्ल में मुलव्विस सफेद फॉर्म बरी। अमेरिकी अदालत ने कायली रिटन को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। अदालती फैसले के खिलाफ अमेरिका में मुजाहिरे, कई मकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस सामने सामने। सदर बाइडेन ने कहा कि फैसले से मुझ समेत कई अमेरिकियों को गुस्सा और तशवीश होगी। लोगों को ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि जूरी अपना फैसला सुना चुकी है। दुनिया भर में कोरोना की वबा एक बार फिर बेकाबू। जर्मनी दोबारा लॉकडाउन के करीब आ गया। ऑस्ट्रिया ने लॉकडाउन का फैसला कर लिया। रूस में भी वबा ने दोबारा सर उठा लिया। हॉलैंड में शहरी नई कोरोना पाबंदियों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, पुलिस की गाड़ियां जला दी। सीडीसी ने कोरोना का डेल्टा वेरिएंट कोरोना से मुतासरा हामला खवातीन और उनके नौज़ायदा बच्चों के लिए खतरनाक करार दे दिया। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में डॉलर्स की बारिश। कैलिफोर्निया की अहम शाहरा पर बख्तरबंद ट्रक से पैसों के बैग गिर गए। ड्राइवर गाड़ियां खड़ी करके नोट इकट्ठा करने लगे। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पैसे उठाने वालों के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई की धमकी। और अहदसाज इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ की 37वीं बरसी। फैज़ आज भी अपने मदाहों के दिलों में जिंदा। फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी इनकलाबी फिक्र और आशिकाना लहजे को मिलाकर एक ऐसा लहजा अपनाया जिससे उर्दू शायरी में एक नई जमालियाती शान पैदा हो गई।